हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू वाइल्ड ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मंडे के दिन में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर सकते हो और उसके क्या इंपॉर्टेंट लेवल होगी। तो इस दिन में आप देखोगे यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर में बैंक निफ्टी का जो गैप था, ये जो ऊपर में ये वाला गैप ने उसको एक रजिस्टेंस जैसे एक्ट किया। 35,600 के आसपास ये जो गैप था, इसने एक रजिस्टेंस जैसा एक्ट किया। और अभी हमें क्या यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो इसके ऊपर में क्या है, मार्केट नीचे ओपन हुआ। मार्केट नीचे कहाँ पे ओपन हुआ, 35,100 के आसपास। यहाँ पे कल के दिन में सस्टेन करके गया था और उसके आसपास मतलब फ्लैट ओपन होते ही डायरेक्टली ऊपर में 2 कैंडल शूट की। उसके आसपास में फिर से 35,600 के आसपास से उसने रेजिस्टेंस लिया। वो रेजिस्टेंस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे पिछले वाले ट्रेडिंग सेशन में वो गैप छोड़ के गया था। तो हमें यहाँ पे ये गैप फिल करने के बाद हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसे एक्ट हुए। उसके बाद आप अगर सामने देखोगे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो 35,600 जैसे ही क्रॉस होगा, ऊपर में 100-150 पॉइंट की मूवमेंट ऐसी आएगी। 100-150 पॉइंट की मूवमेंट ऊपर में आएंगी, क्योंकि ऊपर में उतनी जगह भी है। कहाँ तक जा सकता है, 35,900-800 तक ऊपर में जा सकता है अगर ये फ्लैट ओपन हो। और आपको यहाँ पे दिख रहा भी होगा, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे पोलन फ्लैग यहाँ पे बना के गया है। अगर हम पोलन फ्लैग के हिसाब से, अगर हम इस पोल के हिसाब से अगर हम ऊपर में टारगेट निकाले तो यही तक आ रहा है, 35,800 तक हमें यहाँ पे टारगेट मिल रहे हैं और वही तक हमारे टारगेट आ रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना, अगर कल के दिन में 35,600 ब्रेक हो गया फ्लैट ओपन होके, तो हम ऊपर में 35,000, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। 35,700 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके ऊपर में आपका टारगेट रहेगा 35,800 आपका उसके ऊपर में टारगेट रहेगा। 100 पॉइंट के ऊपर में टारगेट है। आपको अगर सेल करना होगा तो 35,400 के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो। इसके बीच में यहाँ पे देखो आपको इतनी बड़ी रेंज मिल रही है, यहाँ पे 35,400 और 35,600 के ऊपर आप बाय करोगे, 35,400 के नीचे आप सेल करोगे। क्योंकि यहाँ पे देखो एक ही कैंडल में इतना ऊपर आया है, तो एक ही कैंडल में इतना नीचे भी जा सकता है। ये 35,100 के आसपास भी जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है हमें। तो यही था एनालिसिस बैंक निफ्टी में का। यहाँ पे ध्यान रखो सिर्फ अब 35,600, अगर इसके बीच में ये जो 35,400 यहाँ पे इस लेवल को लिख लो, अगर इसके बीच में ओपन होता है या फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर फिर से 35,600 को ब्रेक करेगा तो हम ऊपर के साइड में फंस जाएंगे। ये ध्यान में रखो, कंसोलिडेट करके या फिर यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर अगर इसको ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे ऊपर में जाएंगे, ये फिक्स है। अगर 35,600 ब्रेक हो जाएगा तो, क्योंकि ऊपर में जगह है और वैसे उसका अंदाज भी दिख रहा है। यहाँ पे पोलन फ्लैग बना के गया है 35,600 के आसपास। उसने गैप फिल करने के बाद उसी के आसपास उसने ट्रेड किया, फिर से नीचे गया, फिर से ऊपर जाने की ट्राई करा है। तो ये हो सकता है 35,400 के नीचे हम इसको सेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी देखेंगे अभी हम। निफ्टी में देखो स्टार्टिंग में एक अच्छा खासा मूव आया, उसके बाद यहाँ पे 17,400 का उसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। यहाँ पे देखो 17,400 17,500 ये कभी रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेगी। अभी मोमेंटम आपको मिलेंगे, बाइंग मोमेंटम अच्छी खासी। यहाँ पे देखो मॉर्निंग में मूव देता है। अभी का बैंक निफ्टी देखो, यहाँ पे देखो ये मूव देखो, अच्छे खासे मूव नहीं मिल रहे हमें। तो ये ध्यान में रखो, क्योंकि 17,500 और 400, जैसे ही 17,400 अगर ब्रेक हो जाएगा, ये जो 17,500 जब ब्रेक हो जाएगा, जैसे 17,500 ब्रेक हो जाएगा हमें ऊपर में अच्छी खासी मोमेंटम मिलेगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जाएगा, 17,400 से फिर से सेलिंग, यहाँ पे बाइंग, फिर से सेलिंग, फिर से बाइंग, ऐसे ऊपर नीचे होगा। पर यहाँ पे ध्यान दो, आपको मोमेंटम मिलेगी तो 17,500 के ऊपर हमें यहाँ पे सेलिंग मिल सकती है, बाइंग मिल सकती है। ये ध्यान में रखो, यहाँ पे 17,500 के ऊपर हमें अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम मिल सकती है। यहाँ पे देखो अगर ये फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे देखो ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आ रही है, फ्लैट ओपन होकर अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हमें अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है, 17,400। और ये भी ध्यान रखना है हमें कि 17,400 के यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था। यहाँ पे देखो 17,260 के आसपास यहाँ पे देखो इसने कंसोलिडेट किया 2-3 दिन, और 2-3 दिन के बाद जैसे ये फ्लैट ओपन हुआ और जैसे उसने एक कैंडल में इसको ब्रेक किया, वो कैंडल जाके रुके डायरेक्टली 17,360 के आसपास। उसके ऊपर भी गया 400 पर, 17,400 के आसपास इसने रेजिस्टेंस लिया और उससे वहाँ से वो नीचे आने लगा। तो आप यहाँ पे देखो, आप इसको सेल कर सकते हो 17,320 के नीचे, आप इसको सेल कर सकते हो। आपका ये नीचे आ जाएगा निफ्टी। और यहाँ पे ध्यान दो, आपको अगर बाइंग करनी होगी तो 17,400 के ऊपर ही बाइंग मिलेंगी, या फिर अगर ये फ्लैट ओपन होता है और ये ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन को अगर अभी 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखेगा अच्छे खासे। इससे यहाँ पे देखो ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही है, अगर ये ट्रेंड लाइन को अगर ये फ्लैट ओपन होकर अगर ब्रेक कर देगा तो ऊपर में हम 17,400 फिर से टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखो 17,500 के आसपास हमें ध्यान रखना है। 17,400 500 अभी एक रेजिस्टेंस जैसा एक्ट हो सकते हैं, ये ध्यान में रखो।
तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यहाँ पे देखोगे आप निफ्टी में डे चार्ट में आप ठीक से देखो, यहाँ पे देखो जो ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते हुए आ रहे थे, ये ट्रेंड लाइन को, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन को फॉलो करना शुरू किया है और जैसे हमने फॉल एंड फ्लैग बहुत तो हमने प्रॉफिट कमाया है यहाँ पे फॉल एंड फ्लैग पकड़ के। तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन लाइन, जैसे ये ग्रीन लाइन के आसपास आके 16,300 के आसपास आके ये रुका, वहीं से उसने रिवर्सल कर दिया। अब यहाँ पे देखो जो ट्रेंड लाइन को हम ऊपर से फॉलो कर रहे थे निफ्टी में, ध्यान देने वाली बात एक ही है, जो ट्रेंड लाइन को हम ऊपर से फॉलो कर रहे थे उसको यहाँ पे ब्रेकआउट के जैसा बना रहा है। अभी यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, अभी हम ये यहाँ पे सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट देते हैं या फिर डायरेक्टली ब्रेकआउट देने के बाद फिर से एक रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाते हैं या फिर स्लोली मूवमेंट करते हैं ऊपर के साइड में, ये देखने लायक रहेगा अभी के मूवमेंट के हिसाब से। तो यही बताना था निफ्टी में आपको मुझे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, थैंक यू।